इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे, हमें जेलों से ना डराएं। तहरीक शुरू होगी तो जेलें भर देंगे। कौम खौफ के बुत को तोड़ दे, ये फिरौन की तरह डराते हैं। मुल्क में जुल्म और नाइंसाफियाँ हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात से माजूरी का इजहार कर चुके, जो खतरनाक है। 91 दिन का मतलब है निगरान हुकूमत गैर आइनी हो जाएगी। दोनों गवर्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल नहीं कर रहे। ये कुछ भी कर लें, इन्हें इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करवा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह ने खुद ही कह दिया कि हम लोगों की ऑडियो टैप करते हैं। 25 मई को तशद्दुद करने वाले अफसरान को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। खिलाड़ियों के पवेलियन में हलचल, जेल भरो तहरीक प्लान फाइनल। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जेल भरो तहरीक पर गौर। तहरीक के पहले मरहले के बारे में इब्तदाई फहरिस्तें तैयार कर ली। लाहौर पे जमान पार्क के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान के घर जाने वाले दोनों रास्तों पर कारकुनान के डेरे। रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए कारकुनान ने अज़ खुद ड्यूटियां संभाल ली। कारकुनान में डंडा बरदार फोर्स भी शामिल। कारकुनान का कहना है कि हर हाल में चेयरमैन पीटीआई की हिफाजत करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन पर बरहम। चीफ इलेक्शन कमीशनर को पीर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर मुशावरत होगी। खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मेरे पहले खत का जवाब नहीं दिया। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। एक्ट के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास में शिरकत की दावत भी दी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को ओहदे पर बहाल कर दिया। दौरान समात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़ुबानी दरख्वास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरख्वास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़ुबानी दरख्वास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या सरकारी इदारे ज़ुबानी काम करते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ किए? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। अदालत ने करार दिया, बादियुन नज़र में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मिस्टर एक्स का तस्करा। CCPO तबादला केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरख्वास्त की। मिस्टर एक्स को कह देते, सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, घड़ी बहुत तेज चल रही है, नब्बे रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। पंजाब में आम इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। इलेक्शन कमीशन किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे रहा है। कमीशन आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम देता है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक शफाफियत के साथ अमूर निपटाता है। इंतखाबी फहरिस्तें आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपडेट कर दी गईं। इंतखाबी फहरिस्तों पर मुल्क भर में नज़रसानी करके 7 अक्टूबर को शाया कर देंगे। आवाम पहले खुद धक्के खा रहे थे, अब वो गाड़ियों को भी धक्के दे रहे हैं। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हर लिहाज से, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 बिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें।
अवाम को सादगी का दर्ज दिया जा रहा है। आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना। मिनी बजट ने अरकान पार्लियामेंट की भी चीखें निकलवा दी। कौमी असम्बली और सेनेट में मिनी बजट पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान फट पड़े। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर मंदोखिल ने कहा कि वज़ीर ख़जाना से पूछता हूँ, क्या लग्जरी बंगलों पर टैक्सेस लगाए गए? GDA तर्जुमान सायरा बानो ने कहा कि आवाम को सादगी का दर्ज देने वाले अपने लिए भी मुश्किल फैसले करें, आवाम को इम्तिहान में क्यों डालते हैं? MKM रहनुमा सलाहुद्दीन बोले, वज़ीर ख़जाना ज़िमनी बजट पेश करने के बाद फिर गायब हो गए हैं। PTI मुनहरिफ रुकन डॉक्टर अफजल ढांडला बोले, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी गई कि बस से बाहर हो गई है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्ला ने कहा, हुकूमत के मिनी बजट की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, मिनी बजट के नाम पर मेगा अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये मिनी बजट वो है जो PTI वाले अपने दौर में लिख कर गए थे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास ज़िमनी मालियाती बिल पर वोटिंग के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का अज़हा बेकाबू, सस्ती चीज़ों को तेज़ी से निकलने लगा। महंगाई की शरह 38.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा। विफाकी दारशुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते में घी की फ़ी किलो कीमत में 44, जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपए तक का इजाफा हुआ। चावल, दाल, माश, दूध, दही, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG भी महंगी हुई। मटन, बीफ, टमाटर भी महंगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान और हैरान। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लोकल बस एसोसिएशन ने 10 रुपए बढ़ाकर कम अज कम किराया 50 रुपए मुकर्रर कर दिया। दूसरे शहर जाने वाली बसेस के किरायों में भी बेपनाह इजाफा। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने पर शहरी आग बगोला हो गए। डॉलर का रिवर्स गियर जारी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 57 पैसे सस्ता, नई कीमत 262 रुपये 8 पैसे हो गई। ओपन बैंक में डॉलर की कदर बरकरार रही, कीमत 268 रुपये की सतह पर बंद हुई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 39 पॉइंट्स की महदूद तेजी के साथ कारोबार खत्म हुआ। इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर आ गया। फी तोला सोना भी 2,800 रुपये सस्ता हुआ। एक तोला सोना 1,93,200 रुपये का हो गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मुसब्बत। स्पीकर पंजाब असम्बली राजा बिशारत और साजिद भट्टी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग मरीम नवाज की क़यादत में एक बार अदलिया पर फिर हमलावर है। मरीम नवाज अपने वालिद की रवायत को आगे बढ़ा रही हैं। अब मुआसिस जज साहिबान के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। मरीम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने जजेस की ऑडियो लीक की। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी की दफात मज़ाक़ा खेज़ और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा तुर्किया मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शहर अदयामान में ज़ल्ज़ला ज़दगान से मुलाकात की, अहवाल पूछा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है, मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, हम कैसे तुर्क अवाम को भूल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क हुकाम को इमदादी सामान की हवालगी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क हुकाम को मज़ीद इमदादी सामान भिजवाने की यकीन दहानी भी कराई। उधर तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ है, ज़ल्ज़ला ज़दगान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकों की तादाद 44,000 तक पहुँच गई। तुर्की में 38,000 से ज़ायद, जबकि शाम में 5,800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए।
हाथे में 2 नौजवान 261 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाल लिए गए। महाराष्ट्र में भी 10 रोज बाद मलबे से लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। आलमी इदारा सेहत ने जल्जले को सदी की बदतरीन कुदरती आफत करार दे दिया। दूसरी तरफ तुर्क अदाकारों ने भी जल्जला मुतासरीन के लिए $6 अरब जमा कर लिए। 7 घंटों पर मुहित लाइव मुहिम की मेजबानी में शोहरे आफाक, तुर्की ड्रापों, उर्तुगल और कुरुलुस उस्मान के फनकार नुमाया थे। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख दोहराएंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग लाहौर का अहम इजलास। साबिक अरकान पंजाब असम्बली, सूबाई टिकट होल्डर्स की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, हर दबाव का मुकाबला करते हुए पार्टी परचम थामे रखने वाले रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं।